हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कल क्या देखे थे कि कंडीशंस हम लोग जाने थे, जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आप ही बताइए इसका क्या ग्राफ बनेगा और क्या इसका हल होगा। इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी और इसका हल अद्वितीय हल होगा। एक हल निकलेगा, कहीं ना कहीं दो लाइन जाके टकराएगा, वहाँ एक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अगला कंडीशन सीखे थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर ग्राफ जाएगा और इसका हल होगा कोई नहीं हल होगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, इसका रीज़न ये है कि दोनों समांतर जब जाएगा, कहीं एक दूसरे में टच करता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। टच ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसको याद रखना है। फिर अगला बताए थे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों जब इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा एक ही लाइन में ग्राफ बनेगा, दूसरा लाइन भी इसी में जाएगा, इसका हल हो जाएगा अनंत हल, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा, ये x है ये y है, ऐसे एक के लाइन में जब जाएगा तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ बोल सकते हैं समपाती। समपाती मतलब एक ही लाइन के अंदर चढ़ के दूसरा लाइन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आप वो रिवीजन कर लिए, तो बता चुके थे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण में चर किसको कहता है, वेरिएबल किसको कहता है, याद रखना है। वेरिएबल एक्स वाई चर यानी वेरिएबल का हिंदी होता है चर। दो चर वाला रैखिक से रैखिक मतलब पावर एक जिसका हो। अब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे ग्राफ द्वारा। जांच कीजिए कि समीकरण युग्म में इतना इतना। देखते हैं ग्राफ हम लोग बनाने जानते हैं, ट्राई करते हैं सीखने का। x + 3y इक्वल टू, यानी इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए। ठीक है, तो समीकरण 1 है इतना, ये समीकरण 1। आप समीकरण 1 में क्या करेंगे, देखिए x है ना, ये +3y है, उसको उधर भेज देंगे, 6 - 3y। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे, उसमें एगो में x रखेंगे, एगो में y रखेंगे, क्योंकि यहाँ x और y है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दे, यहाँ दो रिलेशन है, दो ही चीज़ रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं। पहले एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, मतलब ताकि आपको एग्ज़ाम में ठीक रहेगा सॉल्यूशन करने में। y बराबर कितना लेंगे, छोटा से छोटा वैल्यू आना चाहिए ताकि ग्राफ हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सके। तो y का मान लीजिए हम ले लेते हैं 1। आप इसको लिख सकते हैं कि इसको मान लीजिए समीकरण 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 2 में y इक्वल टू 1 रखने पर जब क्या करेंगे, तो इसको रखेंगे, फिर x इक्वल टू 6 - 3 गुना 1 रखेंगे, तो x का मान कितना आएगा, 6 में 3 जाएगा, 3 आ गया है कि नहीं। अब y का मान कितना रखे थे 1 और x का कितना आया 3। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेके बनता है ग्राफ। मिनिमम 2 मान होना चाहिए, मैक्सिमम आप जितना ले सकते हैं। 2 में एक बन ही जाता है, तो उतना काहे लिए हम लोग जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में ही 2 में y इक्वल टू क्या करते हैं हम, 2 ले लेते हैं। 2 रखने पर y इक्वल टू 2 रखने पर 2 रखने पर क्या होगा, x इक्वल टू कितना है 6 - 3y, तो 6 - 3 गुना 2 यानी 6 - 6 इक्वल टू 0, यानी y का मान 2, x का मान 0 आ गया, यानी x इक्वल टू 0। ये होता है प्रोसेस बनाने का। अब अगला समीकरण 2 में भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन हम उतना नहीं चाहेंगे करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट बता दिए, आप अपने मन से लिखने का ट्राई कीजिएगा। हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है, ये तो एक मतलब सब्जेक्टिव में पूछेगा, एक
फॉर्म के रूप में लिखिएगा, जितना अच्छा से उतना अच्छा नंबर दे देगा, फुल नंबर देगा। लेकिन हमको कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, ताकि हमारे पास टाइम नहीं है, कम टाइम में हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन यही काम उसमें भी कर लेना है, जितना मान रखिएगा ऐसे ही सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। गलत कीजिएगा तो मतलब घबराना नहीं है, गलत हो जाता है। एवरेज बच्चा तो अक्सर गलत ही कर लेता है बनाते समय, लेकिन डरना नहीं है, बार बार करना है। जब तक बार बार नहीं करोगे दिक्कत होगा आप ही को, ठीक है। पहला मेरा इक्वेशन का काम हो गया। और दूसरा इक्वेशन देखिए, 2x यानी समीकरण 2 से लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, है कि नहीं। ये है दूसरा आपका। आप क्या करेंगे, 2x इक्वल टू इधर 12 है ना, माइनस 3y उधर जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। x इक्वल टू 12 प्लस 3y बट्टे 2, ठीक है। इधर भी एक डब्बा बनाएंगे। अब क्या करेंगे, जब हम वो करके सीख जाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग मान ले लेंगे। मान लीजिए y का मान किस हिसाब से लेंगे कि कोशिश करेंगे पूरा पूरा नंबर आए। पॉइंट में आता है ना, थोड़ा ग्राफ मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉइंट वगैरह में ना आए। तो क्या करेंगे, y का मान यदि हम 0 लेते हैं तो x का मान कितना, 2 छक्के यानी y का मान 0 लेंगे तो 12 प्लस 3 गुना 0 0 कर देगा इसको, यानी ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 12 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तो y का मान -2 लेते हैं। जब -2 में लेंगे तो 12 में से 6 जाएगा, -2 लेंगे तो 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, 6 बटे 2 यानी 3, यानी x का मान 3 हो जाएगा। ये भी डब्बा हम लोग कर दिए। ऐसे तो जो भी लेंगे तो एक तरफ से जैसे यहाँ लिख रख के हम लोग सॉल्व करके देख लिए कि क्या x का मान आ रहा है, फिर रखेंगे तो ऐसे ज़्यादा डिटेल हो जाता है, आपको अच्छा नंबर दे देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना ज़्यादा बेहद ज़रूरी रहता है। तो अब ये डब्बा में क्या करेंगे, एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ करते हैं। ये x है, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, ठीक है। तो हम लोग ये 0 रहता है, इस 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इधर भी लेंगे 2 4 6 8, इधर भी लेंगे 2 4 6 8। ये माइनस वाला है, वो प्लस वाला है, 2 4 6 8, ठीक है। फिर हम लोग इसका वैल्यू डाल के देखेंगे। x का वैल्यू 3 है और y का 1 है। x का वैल्यू किधर 3 है, इधर, y का 1, तो ये इधर जाएगा तो कुछ इधर ही आएगा। तो x का हम इधर लिख देंगे 3 और 1, ताकि याद रहे। फिर अगला वैल्यू क्या है, 0 और 2। x का वैल्यू 0 है, y का 2 है, तो ये यहाँ आएगा, तो 0 2, ठीक है। इससे एक लाइन बना लेंगे, दोनों को मिला लेंगे, ऐसे मिल गया। अब इसको लाइन बढ़ा दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी लाइन कौन सा समीकरण से आया है, बेसिकली हम लोग का पहला समीकरण से आया ये वाला, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 6 लिख देंगे, ताकि पता चलेगी कौन सा समीकरण से ये लाइन खींचा गया है, कौन सा समीकरण का लाइन बना है। फिर अगला क्या है, x का मान 6 और y का 0। x का 6 यहाँ है, y का 0, यानी ये इधर से इधर ही टकराएगा, तो इसका यहाँ पॉइंट डाल देते हैं, यानी 6 और 0, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, x का कितना है, x का 3 और y का -2। x का 3 इधर आएगा, y का -2, ये ऐसे जाएगा, यहाँ कुछ आएगा, तो यहाँ आएगा तो क्या लिखेंगे, 3 और -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों लाइन को मिला लेंगे, ठीक है। अब मिला के इसको इधर खींच दीजिए, मिला के इसको इधर खींच दीजिए,
लाइन टेढ़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ग्राफ बिल्कुल सही है। तो यहाँ टकराया, यहाँ एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और वो जो ग्राफ पेपर होता है ना बनाने के लिए जो देता है उसमें परफेक्ट आपको कटेगा कहाँ क्या हो रहा नहीं। अब ये कौन सा समीकरण से आया है, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12 इसका से आ गया। तो फाइनली ये एक ग्राफ हम लोग बनाने के लिए सक्षम। कभी कभी पूछ लेता है कि जहाँ कट करता है उसका वैल्यू क्या है, तो उसमें दिखाता है कि कितना वैल्यू है। तो ये इसका वैल्यू आ गया। फाइनली हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करने में कामयाब हो गए। उसी तरह क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बोलता है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म हल नहीं है का युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा मतलब या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें देखते हैं। तो ये है ना, ये ए का मान है 5, पहले ये देख लेंगे। हल निकालने के लिए हम लोग A1 A2 पहले निकालते थे ना, पहले वो बेसिक काम आप तैयार कीजिए। = 3। अब क्या है, B1 = -8 और B2 = -24/5 और C1 = 1 और C2 = 3/5। हम लोग कंडीशन लिखेंगे A1/A2, इसको सॉल्व करेंगे 5/3 आएगा, कट कुट नहीं होगा। और B1/B2 = कितना होगा, -8 -24/5। अब जिसको ऐसे उलट पलट करने नहीं आता है तो वो इस फॉर्म में भी लिख सकता है, -8 / -24/5। अब इसको उल्टा करेंगे तो 5, इसको भाग को गुना बनाना है क्योंकि कट करना है। और हम जानते हैं कि हमको मालूम है, तो इसको डायरेक्ट उल्टा कर लेंगे, 5/24 है कि नहीं, 8 तिया 24 यानी माइनस 2 को माइनस रहेगा तो प्लस, यानी 5/3 आ गया। ठीक है। उसी तरह C1/C2 = होगा, C1/C2 = कितना है, 6/12, 6 एकम 6 6 दूना 12 होगा। तो यानी ये हो जाएगा 3/5 है ना, तो 5/3/5 है, 3/5 है। इसको फिर उलट देंगे, 5/3 गुना 5 क्या है, बचे 25/3, यानी A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 ऐसा आया। यानी ये इक्वल नहीं है, देखते हैं अब लिख के, 5/3। अब अगला क्या आया, 5/3 ≠ 25/3। ये कंडीशन हम लोग पढ़े थे, इसका कोई हल नहीं होगा और कोई हल नहीं होगा और इसका ग्राफ बनेगा तो समांतर ग्राफ बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।